खबर मिल रही है, मोदी सरकार बहुत जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी अब शुरू कर दी है और शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को बाकायदा मंजूरी दे दी है। इसी के तहत इसकी शक्तियों को अब सीमित किया जाएगा। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। ये बहुत जल्दी किया जाएगा, ये ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 40 संशोधन किए जाएंगे जिसमें सरकार का दावा यह है कि मुसलमानों की ही बेहतरी के लिए होगा। अब ऐसे में इसको लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब पूरी तैयारी हो चुकी है और इसी हफ्ते माना जा रहा है कि इस बिल को पेश यहां पर किया जाना है। इसको लेकर आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये भी बता रहे हैं कि पहले और अब में क्या बदलाव होगा इस प्रस्ताव के बाद। खास तौर पर महिलाओं की बात इसमें की गई है। पहले अब महिलाओं को इसमें तवज्जो दी जाएगी, ये सरकार का दावा है। ऐसे में सरकार लोगों को ये समझाना चाहती है कि कैसे भ्रष्टाचार इसमें बढ़ा। जो जमीनें मदरसे, इसके अलावा मस्जिद, कब्रिस्तान के लिए होती थी, उन पर क्या असल में मस्जिद है, असल में क्या कब्रिस्तान है, या वो किसी और इस्तेमाल के लिए हो रही है। इसीलिए अब ये समझाने की कोशिश की जाएगी। अब आपको ये भी बता दें कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन की कानूनी तैयारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपको पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर क्या क्या आए हैं वो भी दिखाते हैं। ये जो है, इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त जो इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कायम होगी। इसका स्वागत सर एक कि अगर कोई विधेयक लाएं, कोई बिल लाएं, तो उस पर चर्चा तो हो, आपसी सहमत तो बने, जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं तो कहता हूं, संबंधित पक्ष से या हम लोगों से बात करने के पहले जो उनके दल में जिनके बूते ये सरकार खड़ी है, जिन पायों पर, पहले उनसे तो बात कर लें। इस बारे में हम पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। अब तक पूरा ड्राफ्ट सामने आया नहीं है, पूरा ड्राफ्ट सामने आया नहीं है। एक ऐसा मामला है, वो संवेदनशील मामला है, पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे कुछ हो, हम पूरा उसके बारे में सभी लोगों से चर्चा करेंगे और बात करेंगे। सरकार अपनी पीठ पर थपाने और मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रयास जारी रहेगी जिससे आम जनजीवन पर कोई असर तो न पड़े, लेकिन किसी वर्ग विशेष के साथ कुछ न कुछ ऐसे हरकतें करके किसी को खुश करने का प्रयास करेगी। सरकार को ध्यान देना चाहिए था जिन मुद्दों से देश इस समय लड़ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, देश पर पड़ते हुए कर्जे, आंतरिक सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, इन सब मुद्दों के अलावा जो सरकार स्वास्थ्य का बजट बंद कम कर देती हो, शिक्षा का बजट कम कर देती हो, रक्षा का बजट कम कर देती हो, वो सरकार से और अपेक्षा। अब वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा सरकार के पास है, लेकिन ये संपत्तियां कितनी हैं, इसे ऐसे समझिए कि वक्फ बोर्ड देश में सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक रखने वाली तीसरी सबसे बड़ी संस्था है। पहले नंबर पर आती है देश की सेना और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय रेलवे और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वक्फ। इसी से जुड़ी और जानकारी आपको देते हैं। वक्फ बोर्ड के पास मूल रूप से करीब 52,000 संपत्तियां थी। अब आंकड़ों में अगर देखें तो 4 लाख एकड़ जमीन की 3 लाख संपत्ति साल 2009 तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। कुल अचल संपत्तियों की बात की जाए तो वक्फ के पास 8 लाख एकड़ में फैली 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। अब डेटा से जो जानकारी मिलती है वो ये कहती है कि पिछले 15 साल में वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो दुगनी हो चुकी हैं। अब ऐसे में संशोधन की जरूरत यहां पर सरकार को महसूस होती है। अब आपको ये भी बताएं कि वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर बिहार में भी सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आरजेडी ने इसका पुरजोर विरोध किया है और यह कहा है कि मोदी सरकार एक धर्म को टारगेट कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कहा है कि बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच पहले हो चुकी है और उसमें कुछ भी अवैध नहीं पाया गया। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगभग हमारे यहाँ जमीन, बिहार की बात मैं करता हूँ, जो भी ज़मीनें ठीक हैं, सही हैं, उस पर काम भी हो रहा है, जो कि विकास समाज को लेकर। और देश के अंदर भी जो वक्फ बोर्ड की जहाँ ज़मीनें हैं, ज़मीन लगभग सही है।
और मीडिया रिपोर्ट्स में वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसी कई सारी बातें सामने आई हैं जो बहुत हैरान कर देने वाली हैं। और ऐसी एक मीडिया रिपोर्ट तमिलनाडु को लेकर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व का दावा कर लिया। इस गांव में 1500 साल पुराना एक हिंदू मंदिर भी था और ये वाकई हास्यास्पद है कि 1400 साल पुराने धर्म से जुड़ा बोर्ड एक ऐसे मंदिर पर दावा कर रहा है जो कि 1500 साल पुराना है। अब हरियाणा में भी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए कई मीडिया रिपोर्ट सामने आए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में वक्फ की ताकत देखने को मिली है। यहां एक गुरुद्वारा की जमीन को वक्फ को यहां पर हस्तांतरित कर दिया गया और उस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का कोई इतिहास नहीं था। बावजूद इसके गुरुद्वारा की जुड़ी जमीन वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर हो गई। गुजरात से भी जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। नवंबर 2021 की एक घटना का यहां जिक्र है और हुआ ये कि सूरत शहर में मुगली सराय इलाके में जो नगर निगम का मुख्यालय था उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब तर्क इसको लेकर दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान ये संपत्ति शाहजहां ने अपनी बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान कर दी थी और इसी दलील के साथ लगभग 400 साल के बाद अपने दावे को सही ठहराने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है जहां पर सबसे ज्यादा इनफैक्ट बताया जाता है कि ये बोर्ड है। आप देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी घटनाओं को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में ताजमहल तक का जिक्र कर दिया गया है। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि ताजमहल का स्वामित्व सर्वशक्तिमान यानी कि भगवान के पास है, लेकिन व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जब शाहजहां से हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा तो वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि स्मारक सर्वशक्तिमान का है और इसीलिए उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है, लेकिन उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश का ही एक और मामला भी लखनऊ से जुड़ा हुआ सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि लखनऊ में एक शिवालय शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर हुआ। सन 1862 में शिवालय को राज्य के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, लेकिन हैरान करने की बात तो यह है कि जो शिया वक्फ बोर्ड 1862 के शिवालय पर दावा कर रहा है वो खुद 1908 में अस्तित्व में आया है। अब ऐसे कई सारे मामले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद एक और मामला गुजरात से भी सामने आया। चौंका देने वाली एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई और ये कहती है कि 2021 में वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें देवभूमि द्वारका में बेट द्वारका में 2 द्वीपों के स्वामित्व का दावा किया गया। मतलब ये कि समंदर के बीचों बीच जो 2 द्वीप हैं उन पर वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व का दावा कर दिया, लेकिन इसके अगले ही साल सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। गुजरात के बाद राजस्थान से भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई। इसमें क्या बताया गया ये भी आप जानिए। वक्फ बोर्ड ने राज्य सरकार से अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए आर्थिक सहायता मांगी, लेकिन सवाल उठे कि वक्फ बोर्ड को आर्थिक सहायता की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, जबकि राज्य में उसके पास 18,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। इतना ही नहीं था, 7,000 से ज्यादा तो ऐसी संपत्तियां हैं जिनसे बोर्ड को आय होती है और इसीलिए सवाल यह था कि आखिर क्यों वेतन की जरूरत या आय की जरूरत पड़ी। अब ऐसे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग राज्यों की खबरें सामने आई हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। अब वक्फ एक्ट में संशोधन की बात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीखी प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। वक्फ एक्ट में जो संशोधन की बात सामने आई है, 40 सुधार जो किए जा रहे हैं, इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि कोई भी बदलाव अगर किया गया तो ये कबूल नहीं होगा।